हाय नमस्कार जय हिंद साथियों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्न सामाजिक विज्ञान 2023 कक्षा 10 ब्रह्मा सीरीज है। हर बच्चा फोड़ेगा 2023 में 95 प्लस पहली बार आपके आने वाले हैं, क्योंकि मैंने चैप्टर वाइज लिया है। इसके अलावा आपको कोई भी चैप्टर कोई भी चीज़ उठा के नहीं देखना है, बस यही पढ़ के चले जाना है। पेपर में 100% मैं गारंटी लेता हूँ, एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा, ठीक है ना। आप लोगों को तरह तरह से वीडियो मिलते रहेंगे, लेकिन आपको इस वीडियो को देखना है और बिल्कुल ही अच्छे से करना है, ठीक है ना। सारे आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आपके 2 चैप्टर हमने समाप्त कर दिए हैं, ठीक है ना। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद किस तरह से है, चलिए देखते हैं। बोला गया कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ वह है जर्मनी, इटली, फ्रांस, मेजनी। तो बताइएगा इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा सही है। तो आप सभी जानते हो जो राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था वह देश आपका कौन सा था, वह था आपका फ्रांस। कौन सा था, फ्रांस। सर जी फ्रांस था, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। कौन सा देश था आपका, फ्रांस था, ठीक है। ऑप्शन नंबर गा जो है बिल्कुल सही है। आगे, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। तो आप सभी जानते हो कि गेरिबाल्डी, बिस्मार्क, काबूर या मेजनी। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन जो है सही है। तो आप सभी जानते हो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक था, वो था आपका मेजनी। ऑप्शन नंबर घा जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। कौन था आपका, मेजनी था। आगे नेक्स्ट सवाल तीसरा। बस इसी तरह के आपको सारे सवाल मिलेंगे और करेंगे 100% आप बोर्ड परीक्षा में सफल होगी, ये मेरा वादा है। बस आपको विश्वास करना होगा, भरोसा करना होगा हम पर, तभी आप जो है आगे बढ़ पाओगे, ठीक है ना। आगे बोला गया है कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई, सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई, सैन्य शासन की स्थापना हुई, गणतंत्र की स्थापना हुई। तो बताइए आपका राइट आंसर जो है कौन सा है इसमें, तीसरे का है, खाए गाय या गाय। तो आप सभी जानते हो कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप गणतंत्र की स्थापना हुई थी। आप लोग इसको छाप के रख लीजिएगा, ठीक है ना। पेपर में कई बार ये सवाल आपका फंसा है, इस बार भी आने की पूरी संभावना है। क्या है, गणतंत्र की स्थापना हुई। आगे, फ्रांस की क्रांति हुई कब हुई थी, 1788 में, 1789 में, 1790 में या 1787 में। तो इन 4 ऑप्शन को देखकर आपको बताना है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो आप सभी जानते हो कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो हुई थी आपकी 1789 में। कब हुई थी, 1789। ऑप्शन नंबर खा इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। 1789 में हुई थी। आगे बढ़ चलें नेक्स्ट सवाल की तरफ। हम लोग सवाल नंबर 5 देखने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे, बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब सवाल हैं आपके, ठीक है ना। आगे क्या है, 5वां सवाल बोला गया है कि यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आरंभ हुआ। जो यूनानी आपकी स्वतंत्रता थी उसके लिए कब से जो है संघर्ष आरंभ हुआ, सन 1850 में, सन 1848 में, सन 1830 में या सन 1821 में। तो आप सभी बताइएगा, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया है और अच्छा है। यूनानी स्वतंत्रता के संघर्ष आरंभ हुआ था, वो हुआ था आपका ऑप्शन नंबर घा मतलब कि बिल्कुल सही आंसर है। कब हुआ था, सन 1821 में जो है आपका क्या हुआ था, यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष स्टार्ट हो गया था, ठीक है ना। चलिए ठीक है ना, मेहनत करते रहिए, 100% आपको सफल होना है, ठीक है ना। क्योंकि बार बार रिवीजन करने से ही आपको चीज़ें आती हैं। आप चाहते हो कि हम एक दिन में विद्वान बन जाएं, तो ऐसा आज तक कोई धरती पर पैदा ही नहीं हुआ जो एक दिन में पढ़ के सब कुछ कर ले। आपको रिवीजन जरूर करना है, ठीक है ना। आगे, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी, जूसेपे, गेरिबाल्डी, ऑटो वन बिस्मार्क, नेपोलियन, इनमें से कोई नहीं। तो किसकी थी जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका। तो आप सभी जानते हो वो थी आपकी किसकी, वो थी आपकी ऑटो वन बिस्मार्क की। ऑप्शन नंबर खा जो है बिल्कुल सही है। किसकी भूमिका थी, ऑटो मार्क बिस्मार्क की। तो आप लोग सभी याद रखिएगा, ठीक है ना। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। तो आप सभी जानते हो 1815 में, 1830 में, 1848 में या 1871 में। तो आप सभी बताइए फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है ना। सवाल नंबर आपका 7 है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी जानते हो कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई थी आपकी 1848 में। मैंने 2 चैप्टर लिए हैं, पूरे निचोड़ है इसका। इसके बाद आप लोग वीडियो को नहीं देखना है, बस इसी को आप देखते रहिएगा, सफलता 100% आपके पास आएगी चलकर। आगे बोला गया कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था, जर्मनी, इटली, फ्रांस
या इंग्लैंड? तो नेपोलियन का संबंध किससे था? सवाल नंबर आपका 8। तो आप सभी जानते हो नेपोलियन का संबंध था किससे? फ्रांस देश से था। तो ऑप्शन नंबर ग इसका सही है। किससे था? फ्रांस देश से था। आगे, नेपोलियन की संहिता का निर्माण हुआ कब हुआ था? सन 1814 ई में, सन 1789 ई में, सन 1804 ई में, सन 1820 ई में। तो नेपोलियन की संहिता का निर्माण कब हुआ था? तो आप सभी जानते हो इसका हुआ था सन 1804 ई में नेपोलियन की संहिता का जो है निर्माण हुआ था। कब हुआ था? 1804 ई में। आगे बढ़ चलते हैं। सवाल नंबर 10 बोला गया पुनर्जागरण युग का उदय किस देश से हुआ था? जो पुनर्जागरण का युग का उदय था वो किस युग से हुआ था? रोम, इटली, ब्रिटेन या अमेरिका? तो आप सभी जानते हो किससे हुआ था? इटली से हुआ था। किससे हुआ था? तो आप सभी जानते हो किससे हुआ था? आपका इटली से हुआ था। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 11 सवाल कह रहा है कि जर्मनी में राष्ट्र राज्य के निर्माण की प्रक्रिया का जनक कौन था? विलियम चतुर्थ, ऑटो वन बिस्मार्क, विलियम प्रथम, विलियम द्वितीय? तो कौन था आपका? 11वां सवाल। तो आप सभी जानते हो ये था आपका कौन? ऑटोमान बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर ग जो है बिल्कुल सही है। कौन था आपका? ऑटोमान बिस्मार्क जो है इसका राइट आंसर था। ठीक है ना। सवाल नंबर हम लोग चलेंगे 12वें की तरफ, क्योंकि सवाल आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है और पेपर में छपने वाले हैं। क्या बोला कि भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? चंपारण, अहमदाबाद, बारडोली या खेड़ा? तो आप सभी जानते हो कि जब महात्मा गांधी जी भारत वापस आए थे तो उन्होंने अपना पहला जो सत्याग्रह किया था वो कहाँ किया था? आप सभी जानते हो। ठीक है, बच्चा बच्चा जानता है। कहाँ किया था? चंपारण में किया था। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है। सही है। राष्ट्रीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई सन 1882 में, 1884 में, 1885 में, 1886 में? तो आप सभी जानते हो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी INC जिसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में 1885 ई में हुई थी। ऑप्शन नंबर गा इसका राइट आंसर है। ठीक है ना। जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो पाए आपका। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? 1914, 1915, 1918, 1919? तो सभी जानते हो कि महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे आपके 1915। ऑप्शन नंबर खा इसका राइट आंसर है। ठीक है ना। आगे, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो आप सभी जानते हो जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था वो हुआ था आपका 1919, 1917 या 1918 या 1929? तो आप सभी जानते हो चंपारण सत्याग्रह हुआ था आपका 1919 ई में। कब हुआ था? 1919 ई में। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर का इसका सही है। आगे, महात्मा गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? बताइए, गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, भगत सिंह? तो आप सभी जानते हो कि जो गांधी जी को महात्मा कहा था वो कहा था आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर गा जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना। आगे, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रॉलेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन, चोरा चोरी की घटना? तो असहयोग आंदोलन का प्रमुख कारण था वो था आपका चोरी चोरा की घटना। तो ऑप्शन नंबर घा जो है इसका सही आंसर है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे, अच्छा लग रहा होगा। ठीक है ना। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो आप सभी जानते हो किसने दिया था? आपका महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर घा जो है इसका सही आंसर है। किसने दिया था? आपके महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है ना। सवाल नंबर आगे चलेंगे। सवाल नंबर 19 करने वाले। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? 1920, 1927, 1930, 1935? तो बताइए कब चलाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो आप सभी जानते हो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका चलाया गया था 1930। ऑप्शन नंबर गा इसका सही है। महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? 1919, 1920, 1922 या 1924? असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो आप सभी जानते हो वो किया गया था आपका 1920 ई में असहयोग आंदोलन जो है शुरू किया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। आगे, 21 गांधी जी की प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष प्रकाशित हुई? सन 1919, सन 1922, सन 1909, सन 1930? तो आप सभी जानते हो कब प्रकाशित हुई थी? वो हुई थी आपकी सन 1909 ई में प्रकाशित हुई थी। आगे, 22 सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने नमक को अधिक महत्व क्यों दिया? नमक का प्रयोग अमीर गरीब सब करते थे, ये भोजन का अभिन्न हिस्सा था, नमक तैयार करने के लिए सरकार पर एकाधिकार था, या इनमें से सभी? तो बिल्कुल सही है आपका जो घा नंबर सवाल है सही है। ठीक है ना। ऑप्शन जो घा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि नमक का प्रयोग हम लोग इन सभी में प्रयोग करते थे। इन चारों बातों के लिए आपका महत्वपूर्ण था। आगे,
वंदे मातरम गीत के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चटर्जी, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हो वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है, तो आप सभी जानते हो कौन थे, आपके बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। आगे, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ, 1917 में, 1919 में, 1921 में, 1924 में। तो आप सभी जानते हो जो रोलेट एक्ट पारित हुआ था वो था आपका 1919 में। ऑप्शन नंबर खा जो है बिल्कुल सही है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को, 5 जून 1932 को, या 5 अगस्त 1933 को, या 5 मार्च 1934 को। तो आप सभी जानते हो गांधी इरविन समझौता हुआ था वो 5 मार्च 1931। ठीक है, ये हमारे आज के महत्वपूर्ण सवाल से 25 आपने इसमें सभी क्लियर किए हैं। ठीक है ना, 2 चैप्टर आपने समाप्त कर लिए। इसके अलावा आपको कोई चैप्टर खोल के नहीं देखना, मेरा विश्वास मानिए 100% इसी में सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। ना मिले तो आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको पता ही होगा क्या है, ये लिख लीजिएगा। ठीक है ना, कॉन्टैक्ट करिए, सर जी नहीं फंसे थे, 87 089 88 089। ठीक है, थैंक यू।